कहानी शुरू होती है साल 1970 में। एक लड़की रात के वक्त अकेले अपनी कार चला रही होती है। वो अपने घर की तरफ लौट रही है। उसे नहीं पता कि पीछे एक सफेद वैन उसकी कार का पीछा कर रही है। लड़की कार में बैठी रो रही थी। उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त से लड़ाई हो गई थी। वो बहुत दुखी थी। गुस्से में अपनी उंगली से अंगूठी निकालती है और कार के खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी पीछा कर रही सफेद वैन सड़क किनारे रुकती है। एक आदमी उसमें से बाहर आता है और चुपचाप उस लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की को पकड़ लेता है और जबरदस्ती वैन में बिठा ले जाता है। लड़की का अपहरण हो गया है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है साल 1975, यानी अब कहानी 5 साल आगे बढ़ चुकी है। हम देखते हैं एक लड़की अनन्या जो घोड़े की सवारी कर रही होती है। अचानक उसके घोड़े के सामने एक सांप आ जाता है। घोड़ा डर जाता है और अनन्या को नीचे गिरा देता है। अनन्या गिरने के बाद उठती है और अपने घर वापस लौटती है। वहाँ उसकी बहन भी होती है। अनन्या की माँ उसे जल्दी तैयार होने को कहती है क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है। फिर कहानी एक बार फिर पीछे जाती है। इस बार साल 1971 में एक और लड़की दिखाई जाती है जो तैयार होकर किसी से मिलने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वही सफेद वैन उसका पीछा करने लगती है। उस आदमी ने उस लड़की को भी अगवा कर लिया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी तो उसने उसे कार में ही मार डाला। इसके बाद कहानी दोबारा 1975 में लौटती है। अब हम अनन्या के पूरे परिवार को देखते हैं जो नाश्ता करके चर्च में प्रार्थना करने जा रहे होते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद जब सब लोग वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके हैं। अनन्या अपने भाई के साथ दुकान के अंदर जाती है कुछ लेने। जब वो बाहर आती है तो हमें फिर से वही सफेद वैन दिखती है जो उनकी कार के पास खड़ी होती है। उस वैन में बैठा आदमी ध्यान से अनन्या को देखता है। शायद अब उसकी नजर अनन्या पर टिक गई थी। वो सफेद वैन अब अनन्या की कार के पीछे चलना शुरू कर देती है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं साल 1972 में। एक लड़की क्लब में मस्ती से नाच रही होती है। जब वो क्लब से बाहर निकलती है तो वही खतरनाक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो उसे जबरदस्ती अपनी वैन में ले जाता है। अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले जाकर वो पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और फिर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब कहानी वापस आती है 1975 में। अब हम अनन्या को स्कूल में देखते हैं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ होती है। जब स्कूल खत्म होता है तो अनन्या को अकेले घर जाना पड़ता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो ठीक से कुछ समझ नहीं पाती। घर आकर अनन्या सबसे पहले अस्तबल जाती है। वो अपने घोड़े को खाना खिलाने पहुंचती है। रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। रास्ते में फिर से वही सफेद वैन दिखाई देती है। इस बार वैन धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही होती है। ये देखकर अनन्या डर जाती है और घबरा कर सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो अपनी माँ को वैन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसकी माँ और बहन आपस में झगड़ रही होती हैं, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन अनन्या स्कूल जाती है। वहाँ वह अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। एक दोस्त उसे बताती है कि उसके घर हैलोवीन पार्टी होने वाली है और वो चाहती है कि सब उसमें आए। उसी समय अनन्या फिर से वही सफेद वैन देखी है। फिर एक लड़का अनन्या के पास आता है और उससे बात करने लगता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे पसंद आने लगते हैं। वो भी अनन्या को पार्टी में आने के लिए कहता है। स्कूल के बाद अनन्या अपनी दोस्त के साथ घर लौटती है, लेकिन रास्ते में फिर वही वैन उनका पीछा करने लगती है। जब अनन्या की दोस्त को ये बात पता चलती है कि वही वैन बहुत देर से उनका पीछा कर रही है तो वो गुस्सा में आ जाती है। उसने वैन पर एक पत्थर फेंका और उस आदमी को गालियां भी दी। वैन ड्राइवर चुपचाप था, कुछ नहीं बोला और फिर धीरे से वहाँ से निकल गया। जब अनन्या घर पहुंची तो उसने देखा कि वही सफेद वैन उनके घर के पास खड़ी है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वो बस एक प्लम्बर था जो पाइपलाइन ठीक करने आया था। जब अनन्या अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन के पास नया फोन आ गया है। अनन्या भी नया फोन लेना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी, इसीलिए परिवार ने उसे मना कर दिया। अब सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है साल 1973। एक लड़की को उसके घर में जाते हुए दिखाया जाता है। उसी समय सफेद कपड़े पहना वही आदमी आता है, घर के अंदर घुसता है और लड़की को उठाकर ले
ले जाता है। इस बार लड़की ने ज्यादा शोर नहीं मचाया, इसीलिए कातिल का काम और आसान हो गया। फिर सीन वापस 1975 में आता है। उस रात अनन्या के मम्मी पापा डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, अनन्या की बहन भी तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यानी अब घर में सिर्फ अनन्या और उसका छोटा भाई अकेले होते हैं। अनन्या का भाई देखता है कि वही सफेद वैन सड़क पर खड़ी है। उसे देखकर भाई डर जाता है और फौरन अनन्या के साथ घर के अंदर चला जाता है। खिड़की से झांककर वो देखता है कि वैन अभी भी वहीं खड़ी है। भाई गुस्से में नकली बंदूक लेकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वैन ड्राइवर ने बंदूक देखी, वो डर गया और तुरंत पीछे हट गया। शाम होते होते अनन्या की बहन भी वापस घर आ जाती है और उसके मम्मी पापा भी लौट आते हैं। भाई अपने पापा को बताता है कि एक सफेद वैन बहुत देर तक घर के पास खड़ी थी, लेकिन मैंने अपनी पिस्तौल दिखाकर उसे भगा दिया। जब पापा ने बहन से पूछा, क्या तुम जानती हो ये वैन क्यों आई थी, तो वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो उस वक्त घर पर ही नहीं थी। फिर अनन्या बताती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने गई थी। ये सुनकर उसकी बहन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात के वक्त एक छोटी बच्ची अपने डॉगी को बाहर टहलाने ले जाती है। तभी फिर से वही सफेद वैन वहां आ जाती है। उस वैन से वही खतरनाक आदमी निकलता है और बच्ची को पकड़कर अगवा कर लेता है। वो उसे अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही वो बच्ची के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और फिर आखिरी में उसे मार डालता है। अब सीन बदलता है। हम अनन्या और उसके परिवार को रात आने पर देखते हैं। अनन्या बहुत डरी हुई लग रही क्योंकि उस सफेद वैन की वजह से उसके मन में डर बैठ चुका था। जब अनन्या अपने कमरे में जाती है तो वो खिड़की से देखती है कि एक आदमी उसके बगीचे में खड़ा है। वो डर के मारे अपने पापा को बुला लेती है। उसके पापा बाहर जाकर देखने जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहते हैं वहाँ कोई आदमी नहीं था, शायद कोई जंगल का जानवर रहा होगा। लेकिन अनन्या कहती है नहीं, मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को देखा था जो सिगरेट पी रहा था। अगली सुबह अनन्या फिर से घोड़े पर सवारी करने जाती है और रास्ते में उसे फिर वही सफेद वैन सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। अब तो अनन्या के मन में डर और गहरा हो गया। फिर हैलोवीन पार्टी का दिन आता है। अनन्या डर के कारण पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन जब उसकी दोस्त बताती है कि उसका क्रश पूछ रहा था कि वो कौन सा कपड़ा पहनने वाली है, तो अनन्या तैयार हो जाती है। अनन्या और उसकी दोस्त अपने घोड़े पर सवार होकर पार्टी के लिए निकलती है। पार्टी उनके दोस्त के घर पर होती है। पार्टी में बहुत मजा आता है, लेकिन सभी को रात होने से पहले घर लौटना था। जब अनन्या पार्टी से लौटने लगती है तो उसका वो दोस्त आकर कहता है मुझे तुम पसंद हो। अनन्या यह सुनकर बहुत खुश होती है। पार्टी से लौटते वक्त रास्ते में फिर वही सफेद वैन दिखाई देती है। अनन्या वैन को देखकर बहुत डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन उसका घोड़ा फिसल जाता है और अनन्या जमीन पर गिर जाती है। अब अनन्या को पैदल ही भागना पड़ता है। उसका दोस्त उससे अलग हो चुका होता है और वो अपने घर की तरफ भाग जाता है। अनन्या डर के मारे जंगल में एक छोटे से कोने में जाकर छिप जाती है। कातिल वैन से बाहर आता है और उसे ढूंढता है। अनन्या चुपके से वैन के पीछे छिप जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद कातिल हार मानने लगता है और अपनी वैन की तरफ लौटने लगता है। कातिल के चले जाने के बाद अनन्या वहाँ से चुपचाप चली जाती है और घर की तरफ भागती है। रास्ते में उसे अपना घोड़ा मिल जाता है। अनन्या उसे पकड़ती है और सीधे अपने अस्तबल की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसे फिर से वही सफेद वैन दिखती है। इस बार वह बहुत डर जाती है। असल में कातिल पहले से ही वहीं छुपा हुआ था। वो अचानक अनन्या पर हमला कर देता है, उसे घायल करता है और फिर उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है। अब कातिल अनन्या को वैन में ले जाने वाला ही था। अनन्या की घोड़ी ने कातिल को बहुत जोर से लात मारी। लात इतनी जोरदार थी कि कातिल दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। अनन्या ने जल्दी से अपनी रस्सी खोल ली और घर की तरफ भागी, लेकिन तभी कातिल होश में आ गया और अपनी वैन लेकर उसके पीछे भागने लगा। अनन्या जोर जोर से अपनी बहन का नाम चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी बहन अपने कमरे में तेज म्यूजिक चला रही थी और फोन में बिजी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनन्या तेजी से घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। फिर किस्मत से उसकी बहन को उसकी आवाज सुनाई दे गई। जैसे ही बहन ने दरवाजा खोला, अनन्या अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों बहनें ऊपर कमरे की तरफ दौड़ गई। उनके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। घर में बस वही दोनों थी। कातिल लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था
लेकिन जब तक वो अंदर आता अनन्या खिड़की से बाहर कूद गई। उसकी बहन भी उसके पीछे कूद गई। दोनों जमीन पर गिर गईं, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी और इसी वजह से कातिल उन्हें पकड़ नहीं पाया। कातिल अब भी उनका पीछा कर रहा था। अनन्या तेज दौड़ी और उसकी वैन में जाकर बैठ गई और उसे चालू कर दिया। अभी कातिल फिर से वहां आ गया और अनन्या की बहन को पकड़ लिया, लेकिन वैन स्टार्ट हो चुकी थी और वे थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गई। कातिल फिर से उनकी वैन के सामने आ गया। इस बार अनन्या ने वैन को सीधा उस पर चढ़ा दिया और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। असल में अनन्या के दोस्त ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो अफसोस कातिल वहां से भाग चुका था। मतलब उसे मौका मिल गया और वो चुपचाप वहां से निकल गया। अब कहानी एक महीने बाद की तरफ जाती है। एक आदमी बहुत सारे पैसे देकर फिर से एक नई सफेद वैन खरीदता है। ये वही दरिंदा था। वैन खरीदने के बाद वो फिर से अपनी गंदी हरकतों पर उतर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस कुत्तों की मदद से कई लड़कियों की लाशें जंगल से ढूंढ निकालती हैं। ये सारी वे लड़कियां थी जिनके साथ बहुत बुरा किया गया था और बाद में उन्हें मार दिया गया था। अब हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो जंगल के पास रह रहा होता है। उस परिवार की एक लड़की लकड़ियां लेने जंगल में जाती है, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो वही सफेद वैन उसके सामने आ जाती है। वो कातिल लड़की को पकड़कर फिर से अगवा कर लेता है। इसका मतलब साफ था, उस कातिल का ये गंदा सिलसिला अब फिर जारी था। कौन जानता है उसने कितनी और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा।